वेलकम टू ग्रीन अर्थ एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है, जैसे कि बीएससी के स्टूडेंट या बीसीए के स्टूडेंट हों या फिर सीबीएसई बोर्ड की किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हों या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस का कोई भी सब्जेक्ट हो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक शेयर करें प्लीज़। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कैसे उसमें हम इनपुट देते हैं, कैसे उसमें हम आउटपुट देते हैं और कैसे उसमें प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट दिखाई दे रहा है आप सबको। यहाँ पे कीबोर्ड है, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है वेब कैमरा, कैमरा की शेप का दिख रहा है ना। ये क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं माइक्रोफोन से बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस आवाज़ को इनपुट करा मैंने कंप्यूटर के अंदर, देन इसको अपलोड करा है। जब आप देख पा रहे हैं आपके पास आउटपुट आ रहा है, मैं यहाँ से इसको इनपुट कर रही हूँ, ये कंप्यूटर इसको प्रोसेस भी करता है, देन आपको इनपुट देता है। तो इससे हमें पता चल गया ये सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस से देखिए आप कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे दिख भी रहा है जीरोज एंड वन की फॉर्म में। हमने आपको पहले भी बताया था जीरो एंड वन किसकी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, और इसको मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं या फिर इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जीरो और वन की फॉर्म में ही डेटा यहाँ पे प्रोसेस होता है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं समझ सकता, वो सिर्फ जीरोज एंड वन की जो लैंग्वेज होती है उनकी मशीन लैंग्वेज सिर्फ उसी को ही समझ पाता है और उसी में ही प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, डेटा। डेटा के बारे में हम बताएं, जो भी चीज़ हम एंटर करते हैं, कुछ भी चीज़ है वो डेटा है। सारी चीज़ हमने अपना नाम दिया वो डेटा है, हमने अपनी क्लास दी वो डेटा है। सब चीज़ रॉ इन्फॉर्मेशन जो भी हम इनपुट करते हैं वो सब डेटा है। हमने अपने मार्क्स डाले, कुछ भी हमने डाला वो सब डेटा है। और प्रोसेसिंग करने के बाद, जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है ना, ये इसके बाद फिर हमें मिल रहा है आउटपुट। ये क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन, लिखा भी हुआ है ना, इंफॉर्मेशन। डेटा रो होता है और इंफॉर्मेशन आउटपुट होती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है आउटपुट। जैसे कि हमें चार्ट्स की फॉर्म में मिल गया या किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल गया, दैट इज इंफॉर्मेशन। ये डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है गाइस कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डेटा रो होता है और जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेमोरी दिखा रहा है। व्हाट इज दिस मेमोरी? मेमोरी ऐसे जैसे हमारा ब्रेन भी कुछ स्टोर करता है, हम भी कुछ स्टोर करते हैं, कुछ हमारी मेमोरीज होती हैं। ये यहाँ भी कंप्यूटर अपनी अलग मेमोरी बना के रखता है स्टोर करने के लिए। वो कितने टाइप्स की होती हैं ये भी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, यही मेन इस कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, ये सीपीयू ही होता है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरी। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेटा का इंटरेक्शन हो रहा है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। यहाँ पे हम मेमोरी को मेन मेमोरी बोल रहे हैं। अब ये मेन मेमोरी क्या होती है, अब हम आगे के वीडियो में बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या काम कर रही है, यहाँ पे प्रोसेसिंग का। डेटा सारे यहाँ से प्रोसेस होके और कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। यहाँ से कहाँ जा रहा है, फिर आपको किसकी हेल्प से आपको विजुअलाइज हो रहा है, मॉनिटर में आप देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, वो भी एक तरीके का डिस्प्ले ही है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। उसमें हम इनपुट भी कर सकते हैं। मोबाइल में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लैपटॉप में देख रहे हैं तो उसमें भी स्क्रीन होती है, उसमें हम आउटपुट देख पाते हैं। वीडियो कैसे डिस्प्ले होते हैं, कैसे ये यूनिट काम करती है, हम इसके बारे में ठीक से पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। ये क्या दिख रहा है, ये भी एक तरीके का आउटपुट ही है। ठीक है, और ये जैसे कि कोई रोबोट है, ये भी रोबोट, हमने उसके अंदर डेटा इन्फॉर्मेशन कर दिया, वो कुछ वर्क कर रहा है, वो क्या दे रहा है हमको, आउटपुट दे रहा है। ऐसे ही मोबाइल में भी हम कुछ देखते हैं मोबाइल स्क्रीन में, वो भी क्या होता है,
आउटपुट। यहाँ पे ये क्या हो गया, मॉनिटर, दिस इज मॉनिटर, दिस इज प्रिंटर, दिस इज रोबोट्स जो एआई का हमने आपको बताया था, और दिस इज मोबाइल डिस्प्ले। मोबाइल की डिस्प्ले में आप दोनों काम कर सकते हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी आपको वहीं पे एक ही जगह पे मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज़, इस पे ध्यान देंगे बिल्कुल। और इसमें कोई भी अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे इसमें बता सकते हैं, मैं इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट कर दूंगी आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं दिस डायग्राम। कभी भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इस पे यहाँ पे लिख देती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीसीए के जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे यहाँ पे। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का अगर डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आप ये वाला ही डायग्राम बना के आएंगे, इसके अलावा कोई भी डायग्राम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये इसको फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जितने भी मार्क्स का आपका पूछा गया हो क्वेश्चन उस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इनपुट यूनिट। एरो लगाना ना भूले, एरो की डायरेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए। डायग्राम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में कोई भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन का तो ये डायग्राम आप फिर भी बना के ही आएंगे, चाहे डायग्राम बनाने के लिए कहा है या नहीं गए। फ्रेंड्स, एक्चुअली ऐसा होता है कि टीचर्स को इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती है ना, उन्हें इतना टाइम ही नहीं होता कि वो सारी जो जो चीज़ें आप लिखते हैं वो पढ़ सकें। तो अगर आपने डायग्राम बना दिया ठीक से तो वो उसको देख के समझ जाएंगे कि इस बच्चे को कुछ आता है और वो आपको वहाँ पे मार्क्स दे के चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे मार्क्स गेन करने का ये भी एक तरीका हो गया कि आपको बहुत सारे डायग्राम बनाने होंगे। इस डायग्राम में कुछ भी नहीं और बहुत आसान है। इधर इनपुट यूनिट, इधर आउटपुट यूनिट, बीच में क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करता है कंप्यूटर की, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए अच्छे से, इन सब की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है गाइज, इसके बाद ये क्या है, रजिस्टर्स। रजिस्टर यहाँ पे भी मेमोरी का ही काम करते हैं, वो भी स्टोर करने का काम करते हैं। कोई भी टेम्पररी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे अब आप एक टर्म देख रहे होंगे, सीयू। अब ये सीयू क्या होता है, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। इन सब की फुल फॉर्म ध्यान देंगे गाइज, यहाँ पे कई बार एग्जाम में भी ये पूछ लेते हैं कि सीयू का फुल फॉर्म और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक पढ़ते हैं ना, अर्थमेटिक मैथ, ये उस वही वाला अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इनके बारे में दो दो लाइन लिखना ना भूलें अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सीयू और एएलयू करते क्या है। अब सीयू नाम से ही पता चल रहा है कि सीयू का मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगी, ओब्वियसली सारे जितने भी पेरिफेरल्स हैं, कंप्यूटर पार्ट्स हैं, उन सबको क्या काम करेगी, कंट्रोलिंग का काम करेगी। कि क्या काम करेगी, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है एएलयू, ये सीपीयू के अंदर ही होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, जैसे कि हमारा कैलकुलेटर क्या क्या काम कर पाता है, वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन ये कर लेता है। कौन कौन से, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और भी इसके अलावा जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो सारे कौन करता है, एएलयू। लॉजिकल यूनिट यहाँ पे ये इसका काम है लॉजिक। लॉजिक जो भी है, जैसे कि यहाँ पे हम और गेट पढ़ेंगे आगे, और एंड और नॉट, ये सब जो लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, लॉजिकल यूनिट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन के आया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो बिल्कुल भी इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। एएलयू का फुल फॉर्म किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस पे और फिर इसके बाद सारा डेटा प्रोसेस होने के बाद कहाँ जा रहा है, आउटपुट में। अब ये इनपुट और आउटपुट यूनिट जो आप देख रहे हैं, इनमें हम
बहुत सारी चीज़ें इनपुट यूनिट हम यूज करते हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि बेसिकली ये इनपुट यूनिट है या फिर आउटपुट यूनिट है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है कि आप 5 इनपुट डिवाइसेस लिखिए या 5 आउटपुट डिवाइसेस लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, सबको पता होता है ये सब चीज़ें। आउटपुट यूनिट में ठीक है, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि MICR है, OMR है, ट्रैक बॉल है, डिजिटल पेन है, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए गाइज। अब वो पुराने ज़माने वाला सिस्टम नहीं रहा, अब आपके पास लॉट्स ऑफ डिवाइसेस हैं इनपुट के लिए, लॉट्स ऑफ डिवाइसेस हैं आउटपुट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनपुट डिवाइसेस। बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस आप देख ही रहे हैं। कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। लाइट पेन होता है ना, ये देखो ये लाइट पेन होता है, ये जॉयस्टिक होती है, ये क्या होता है, ग्राफिक टैबलेट। अभी जो मैं आपके स्क्रीन पे जो भी ये मार्किंग कर रही हूँ ना रेड लाइन से, रेड, ये सब मैं अपने ग्राफिक टैबलेट का ही यूज कर रही हूँ। उसकी हेल्प से इसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी डायग्राम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ एनीथिंग, कुछ भी इरेजिंग या कुछ भी डॉक्यूमेंट में हमें लिखना है, राइटिंग करनी है, तो हम इससे कर सकते हैं। हम इससे बहुत सारे डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं तो मैं इसका वीडियो भी बना दूँगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कैसे आपको इसको ख़रीद सकते हैं। माउस सबको पता है, माउस होता है, ये क्या होता है, वेब कैम। कई बार हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें कैमरा नहीं लगा होता, तो उसके लिए हम ये वेब कैम यहाँ कंप्यूटर के ऊपर कहीं फिट कर देते हैं, तो उसकी हेल्प से उसमें इनपुट और इनपुट चला जाता है। ठीक है, किसी किसी कैमरा में आउटपुट दिखाई देता है, वैसे अधिकतर तो कैमरा इनपुट डिवाइसेस है। ये भी एक तरीके का कैमरा है, डिजिटल कैमरा आप देख रहे हैं। डिजिटल कैमरा जिससे हम फोटो खींचते हैं ना, वो सारे हम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ये क्या है, माइक। अभी जो मैं बात कर रही हूँ, मैं इस माइक से ही बात कर पा रही हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ, इसमें इनपुट कर रही हूँ, जो आप सुन पा रहे हैं एज ए आउटपुट। आप किससे सुन रहे हैं, या तो आपके फ़ोन का स्पीकर है या फिर आपके लैपटॉप का कोई साउंड का स्पीकर है, उसकी हेल्प से ही आप सुन पा रहे हैं। तो ये सब आप तो आउटपुट डिवाइसेस से सुन रहे हैं। मैं किससे इनपुट कर रही हूँ, इस माइक्रोफोन से। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, माइक्रोफोन। ध्यान देंगे ये क्या है, माइक्रोफोन। अब ये है MICR। आप देखते हैं ना आपके एग्जाम में वो कई बार OMR सीट इस टाइप से कुछ पढ़ते हैं, वो तो OMR होता है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ, वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये क्या काम करता है, OMR सीट बोलते हैं ना, OMR सीट पे गोले आप काले करके आते हैं, इस टाइप से कुछ गोले को काले काले करके आते हैं, सब ब्लैक पेन से करते हैं ना, सभी ने करा होगा ये सब चीज़ें, ऐसे ऐसे काले काले करके आते हैं। तो उससे क्या है, वो उसको रीड कर पाता है कहाँ पे शेडिंग हो रखी है, उसकी हेल्प से उसको डाटा इनपुट हो जाता है OMR की हेल्प से। ऐसे MICR होता है। आप देखेंगे कि कुछ भी इसके, जब आप कोई शर्ट खरीदते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ वो स्कैन करता है कोई टैग, वो सब क्या है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर होता है। उसमें कुछ कोड होता है, इस तरीके से बार कोड रीडर होता है वो। और ऐसे ही सेम क्या होता है, मैग्नेटिक कार्ड रीडर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस। हम इन सब के बारे में, एक एक के बारे में हम फिर डेप्थ में पढ़ने वाले हैं अभी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कीबोर्ड। कीबोर्ड सबने देखा है, ठीक है, ये कीबोर्ड होता है इस टाइप का। अब इसमें ये इतनी सारी कीज़ होती हैं फ्रेंड्स, इनको ध्यान देंगे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इनके शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ का अलग से आपको मैं बना दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको ये बता देते हैं, ये फंक्शंस की होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा दिया। ये बैक स्पेस की है, जो ऐसे उल्टा एरो लगा रहता है ना लेफ्ट साइड में, उसको बोलते हैं बैक स्पेस। उसकी हेल्प से हम जो भी कुछ लिखेंगे और वो इरेज होता चला जाएगा इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में। फिर है नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज। ये सब बिगिन में जाना है, एंड में जाना है, पेज अप डाउन होना है। जब आप वर्ड में काम करते हैं ना, MS वर्ड में, तब आपको इन सब की ज़रूरत
पड़ती हैं। फिर ये डायरेक्शनल कीज है, गेम खेलते हो ना उसमें जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो जाता है वो सब डायरेक्शन की हेल्प से ही जाता है। ये न्यूमेरिक कीपैड होता है और ये सब क्या होती है, कंट्रोलिंग की होती है। जैसे ऑल्ट की हो गया, CTRL, ये कंट्रोलिंग की है। विंडोज़ की ऐसे आप विंडो बटन से आप स्टार्ट बटन का फंक्शन आपका ऑन हो जाता है। और ये सब तो अल्फ़ाबेट्स होते ही आप सबको पता ही है, इन सब का आप यूज करते हैं। टैब की हेल्प से आप मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये सब कीज़ होती हैं, टाइपिंग कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़, स्पेशल पर्पस की। जो आपने ये सब की देखी हैं, ये सब यही सब कीज़ हैं। इसमें एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक भी होता है, नंबर लॉक भी होता है, स्पेस बार भी होता है और प्रिंट स्क्रीन भी होता है। प्रिंट स्क्रीन से हेल्प से आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस की हेल्प से तो हम ऐसे मूव कर पा रहे हैं एक तरीके से। ये भी हमारा माउस है। मैं तो यहाँ पे ग्राफिक टैबलेट का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, हम ये मैं इरेजर से कर रही हूँ, तो ये भी क्या काम कर रहा है, एक तरीके से माउस को मूव कर रही हूँ, जहाँ 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 वहाँ वहाँ ये जा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये क्लिक हो रहा है इसके ऊपर। और ऐसे माउस डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे 2 बार डबल क्लिक हो जाएगा। अगर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको राइट वाला की दबाना होगा, इसका राइट वाला की। और ड्रैग और ड्रॉप करने का काम इससे होता है। इसे हम ड्रैग कर लिया, ड्रॉप कर लिया। इसको पेन को जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग करा, लो पेन को कुछ भी आप इसमें राइट कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ माउस हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से ग्राफिकल इंटरफेस हमें मिल पाता है माउस की हेल्प से। कई बार पूछ लिया जाता है ग्राफिकल इंटरफेस किसकी हेल्प से हमको मिला, 3rd जनरेशन में मिल गया था ये तो माउस की हेल्प से। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। वो भी किस काम आता है, कर्सर को मूव करने के लिए। इसका हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम गेम्स खेलते हैं ना, देखेंगे आप भी कई बार वीडियो गेम्स जब आप खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसमें वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये किस आप सबके घर में भी हो सकता है, ये हो सकता है, सब इसको यूज़ करते हैं। फिर ये लाइट पेन। लाइट पेन का हम यूज़ करते हैं, मोबाइल चलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। अभी अगर हमारे पास कैमरा होता है तो हम आपको दिखाते हैं। लाइट पेन से ही हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कुछ भी हम लिख पाएंगे अगर, तो वो किसकी हेल्प से लिख पा रही हूँ, मेरे पास मेरे हाथ में एक पेन है इस टाइप का, उसकी हेल्प से ही मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ। ठीक है, उसकी हेल्प से मैंने बिल्कुल पेन की तरह लिखा है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट पेन। इसमें लेज़र होता है, लेज़र की हेल्प से यहाँ पे जहाँ भी आप पॉइंट करेंगे वहाँ पे पॉइंटिंग हो जाएगा। ये भी एक तरीके का क्या है, याद रखेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस लाइक टू माउस। ठीक है, आप कहीं भी यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी बिल्कुल माउस के जैसा ही होता है। ये किसके लिए यूज होता है, ये भी नोटबुक, लैपटॉप या फिर माउस के अलावा जो यूज होता है वो ये यूज होता है जब आप बड़े बड़े ग्राफिक प्लॉटिंग करते हैं, कुछ इस टाइप से जो बड़े बड़े ड्राइंग्स होते हैं उन सबको मेंटेन करने के लिए इसका यूज करा जाता है। ये बॉल है ना, बॉल, ये बॉल को घुमाना पड़ता है। पहले इसी टाइप के माउस आते थे, अब तो कम हो गए इस टाइप के माउस, यही बॉटम में लगा रहता था और उसकी हेल्प से ही उसमें नेविगेशन करते थे। इधर लेफ्ट घुमाया तो लेफ्ट में माउस जाएगा, राइट घुमाया तो राइट में माउस जाएगा, इधर घुमाया, किसी भी डायरेक्शन में हम इसमें घुमा सकते हैं। ये यहाँ पे ठीक से विजिबल नहीं है, वैसे ये स्कैनर है गाइस। क्या है ये स्कैनर, सबने देखा होगा। यहाँ पे ठीक से ये विजिबल नहीं है, वरना हम आपको दिखाते। ये किस चीज़ का फोटो है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये है स्कैनर। स्कैनर का क्या काम होता है, स्कैनर की हेल्प से हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब आप फोटो स्टेट कराने जाते हैं तो वो यहाँ पे रखता है आपके जो भी जिस चीज़ का भी आपको प्रिंट लेना है या जिस चीज़ को आपको फोटो स्टेट करानी, यहाँ पे रखता है और इसको दबाता है और फिर वो इसके अंदर लाइट सी जलती है, ऐसे स्कैन होता है ना, लाइट सी जल के ऐसे लाइट घूमती है, मूव करती है, उसकी हेल्प से क्या होता है उसमें स्कैन होता है और फोटो कॉपी आपको
मिल जाती है। तो स्कैन की हेल्प से हमने क्या करा, जो हमने लिखा हुआ था, जो हमारी कॉपी के ऊपर था, पेज के ऊपर, वो किसके अंदर चला गया, इसके अंदर डिजिटल फॉर्मेट में चला गया। आप उसे कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हो। वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया आपका इमेज, वो उसको एक इमेज की तरीके से लेगा। लेकिन आजकल ऐसे भी स्कैनिंग हो गया है कि आप जो भी आपका फ़ॉन्ट आपने यूज करा है या कुछ भी आपने यूज करा है वो सब डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता है। और बहुत से लोग इसका गलत यूज भी करते हैं। आप प्लीज़ इसका कोई भी ऐसा गलत यूज मत कीजिएगा। ये हमारे देश में ये क्राइम भी है, इवन सभी देशों में ये एक क्राइम है कहीं भी चेंज करना। ये क्या है, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर भी ऐसे ही होता है कि पिक्चर क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि बड़े बड़े कैनवास की जो पेंटिंग होती है या फिर कुछ भी इस टाइप की पेंटिंग होती है, जैसे प्रिंटिंग होती है, क्लॉथ प्रिंटिंग होती है, या फिर ड्राइंग्स होते हैं, बड़े बड़े जो डिज़ाइंस बनाने डिज़ाइनर होते हैं ना, वो इसका यूज़ करते हैं बेसिकली। किसका, डिजिटाइजर का। इसकी हेल्प से हम पिक्चर कोई भी क्रिएट कर देंगे और वो हमारे उसमें कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी। ये क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से ही मैं बात कर रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। माइक भी एक तरीके का माइक्रोफोन, अगर हम उसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें तो वो भी क्या बन जाएगा, माइक्रोफोन ही बन जाएगा। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इसके अंदर साउंड ऐड हो जाती है, प्रेजेंटेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं और रिमिक्सिंग के लिए, म्यूजिक को लिए भी इसका यूज करते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। MICR का फुल फॉर्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइज, MICR का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे। तो गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर कार्ड और रीडर। इसका ध्यान देंगे, इसका बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MICR का यूज बैंक्स में होता है अधिकतर। इसके जैसे चेक होता है ना, चेक में कुछ नंबर होता है, उसको रीड करने के लिए इसका यूज करा जाता है। इस टाइप की मशीन आपको बैंक में देखने को मिलेगी। वो यहाँ पे आपकी जो चेक होता है ना, चेक में कुछ लिखा रहता है नीचे चेक नंबर, उसको रीड करने के लिए इसका यूज होता है। किसका, MICR का। तो बेसिकली इसका यूज कहाँ पे होता है, बैंक्स में, ठीक है। जो क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ चेक्स प्रोसेस करने पड़ते हैं ना, अब ह्यूमन की जगह तो कौन लेते जा रहे हैं, अब तो मशीन से लेते जा रहे हैं। तो ऐसे ये सब टेक्नोलॉजी वैसे बहुत सालों से है, पर अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ये यूज नहीं हो रही है। ये है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का काम क्या है, ये भी टेक्स्ट को ऑप्टिकली स्कैन करता है। क्या करता है, ऑप्टिकली स्कैन करता है। यहाँ पे जहाँ पे स्कैनर में तो वो उसको एक इमेज की फॉर्म में ले रहा था। स्कैनर में क्या कर रहा था, स्कैनर में वो उसको एक इमेज की फॉर्म में ले रहा था। ऐसे कोई इमेज ले लिया, लेकिन उस इमेज में क्या क्या लिखा हुआ है, उस इमेज में क्या क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उस चीज़ को कौन रीड करेगा, OCR। वो इसको बताएगा कि ये 4 लिखा हुआ है इस वाली फ़ोटो में, ये 3 लिखा हुआ है इस फ़ोटो में, ये 2 लिखा हुआ है इस फोटो में। तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे कैरेक्टर को रीड कर रहा है गाइस। ये बात ध्यान देंगे, ठीक है। रीडेबल कोड में वो उसको कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें मशीन उसको रीड कर पाए, ठीक है। हम तो रीड कर पा रहे थे, लेकिन मशीन भी उसको रीड कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए यहाँ पे कि वो क्या है। OCR का फुल फॉर्म भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, BCA वाले बच्चे देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कई बार इसके बारे में आ जाता है। तो ये आप इसका फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा बार कोड रीडर। जैसे मैंने आपको बताया था, मॉल में इस टाइप का कुछ टैग लगा रहता है ना, जब हम वो करते हैं, शर्ट वर्ट कुछ खरीदते हैं या मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर ये इस टाइप का क्या लगा रहता है, एक वो लगा रहता है ये कोड लगा रहता है। ये कोडिंग होती है उनकी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसका साइज, उसका ब्रांड, उसका प्राइस, सब इन्फॉर्मेशन इस टैग के अंदर होती है। जैसे वो इस बारकोड रीडर से, ये क्या है, बारकोड रीडर से स्कैनर होता है इसका, ये इसको स्कैन करता है। इसकी हेल्प से इसका सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। वो इसकी हेल्प से बहुत कुछ AI की हेल्प से पूरा इसमें इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। कुछ भी अपना ये देख लेंगे कि इस तरह की शर्ट ही ज़्यादा बिक रही है, उनके कंप्यूटर में अपने आप ही प्रोग्रामिंग होती है इस टाइप की
कि वो जो ज़्यादा खरीदी जा रही है शर्ट उसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करो। वो अपने आप दिखा देगा कि इस टाइप की शर्ट को ज़्यादा सेल हो रही है, इस टाइप की शर्ट का ही प्रोडक्शन ज़्यादा करें। तो किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल, मॉल्स में सब जगह यूज हो रहा है। इसकी हेल्प से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है सभी जगह। आप देख ही रहे हैं मशीनों के वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसमें डार्क लाइन होती हैं, ये सब डेटा इस फॉर्म में ही होता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइंस। ठीक है, इसके बाद है OMR। OMR हमने आपको बताया था, OMR का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम क्या है? ये भी एक तरीके का ये भी एक तरीके का आगे चला गया था। ये भी एक तरीके का ऑप्टिकल स्कैनर ही होता है। इसका काम क्या होता है? रिकॉग्नाइज करना कि किस टाइप का मार्क आपने पेन और पेंसिल से बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस टाइप की OMR शीट होती है, आपको पता ही होगा, आपने अगर एग्ज़ाम दिया हो कोई, तो इस टाइप की OMR शीट होती है। उसमें आप गोले काले करते हैं ना, वो किसकी हेल्प से? ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी हेल्प से एक बार में लाखों फॉर्म्स होते हैं या फिर लाखों एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, उन सबको कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं। सिर्फ मिनटों में ये काम हो जाता है। वो तो फिर बाद में कैटेगरी वाइज उनके मार्क्स अलॉट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अदरवाइज वो चाहें तो 2-3 दिन में आपका रिजल्ट कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ और प्रोसेसिंग भी बाकी होती है इसके बाद। इससे क्या होता है, जो भी क्वेश्चन मार्क करा होगा उस क्वेश्चन के आगे ऐसे इसमें मार्किंग हो जाती है और प्रिंटर की हेल्प से फिर पूरा मार्कशीट भी प्रिंट हो जाता है। इसकी हेल्प से उसने रिकॉग्नाइज कर लेता है किस किस क्वेश्चन का आपने वो मार्क करा है। इसलिए हमें बोला जाता है ना कि गोले को ठीक से काला करना चाहिए ताकि वो ठीक से रिकॉग्नाइज इजीली कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, इसके बाद है गाइस आउटपुट डिवाइस। हम सारे इनपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं। अगर आपको आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं तो इसका नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।